फूलों का भगवान ने कंगन बनाया और फूलों का भगवान ने गले का हार बनाया और फूलों का भगवान ने करधनी बनाए और मैया जानकी को अपने गोद में लेकर के भगवान ने प्रेम पूर्वक उसको पहनाने लगी। और जैसे भगवान मैया जानकी और प्रभु श्री राम जी की प्रेम को देखा तो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने, और ऐसा होता है कभी कभी पति पत्नी का प्रेम किसी को देखा नहीं जाता है, और इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का भेष धारण करके, और जो पति पत्नी की प्रेम में बाधा करता है वही कौवा है, वही कौवा है, शास्त्र ऐसा कहता है। और जयंत ने कौवे के रूप धारण करके भैया जानकी की पैर में चोंच का संहार किया। माँ तो माँ होती है लेकिन भगवान को बताए नहीं, और माँ की गरम गरम खून को देख करके मेरे भगवान जग गए, और जग करके जयंत के पीछे अपने कुश का बाण कुशा निकाल करके उसे ब्रह्मास्त्र बनाए और जयंत के पीछे छोड़ दिए। और जैसे ही जयंत के पीछे छोड़ दिए तो आगे आगे वे कौवा जयंत देवराज इंद्र के पुत्र और पीछे पीछे भगवान का ब्रह्मास्त्र, और भागते भागते देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र से कहा पिताजी दरवाजा खोलो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने भगवान का अपमान कर दिया है। और उसी वक्त देवराज इंद्र ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और कहने लगे मूर्ख, तुमने भगवान का अपमान किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए जो भगवान का अपमान करता है उसका सारा दरवाजे बंद हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि एक वहाँ प्रभु श्री राम जी ने छोड़ा है, दूसरा हम छोड़ेंगे। फिर शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान तो त्रिशूल लेकर के ही उनके ऊपर दौड़े। अब तो कहो बैठन कहा न बोले, जब जयंत सब जगह से हार गए तो शास्त्र भी कहता है कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। और उनके द्वार कैसे आते हैं? जब तक संत का कृपा नहीं होता है तब तक भगवान तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि नारद जी को भगवान ने भेजे और संत का कृपा बिना भगवान का नहीं होता है। नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि मूर्ख क्यों व्याकुल है? कहने लगे हटी आगे हटी हटिए, क्योंकि मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। और नारद ने कहा कि घूम करके तो देखो, अगर भगवान ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता तो अभी रुका हुआ है। मूर्ख, जो भगवान ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है वही भगवान का चरण जाकर के पकड़ो। और जयंत भगवान के यहाँ गया और कहने लगे मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, 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 मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो।